हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी किसी प्रोग्राम में, अपने फैमिली फंक्शन में, तो उस वजह से। और सेकंड, आई एम रियली सॉरी, मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही होगी शायद इसमें, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा हैवी वॉइस है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज सारा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या थी उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्या थी उनकी एनर्जीज आपके लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। फिर भी यहाँ पे जो हाईलाइटेड साइंस आएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग है, अनमैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग है, कांटेक्ट वालों के लिए भी है, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे जो हाईलाइटेड साइंस है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे आपका अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पर पे। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। वाटर साइन भी आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो यहाँ पे सारे ही साइंस आप लोगों के लिए आ गए हैं। यहाँ पे वाटर साइन में आप लोगों के लिए कैंसर की एनर्जी मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है। फायर साइन में आप लोगों के लिए यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। आप लोगों के लिए 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, या फिर 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, आज सारा दिन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, आज आपके पार्टनर थोड़ा सा डिलेमा में रहे थे सवेरे से। वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं लेना चाहिए। पर यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। वो जितना हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे थे, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे थे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर को यहाँ पे गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है उनकी लाइफ में, कि उन्हें कौन से डिसीजन को चूज़ करना चाहिए, उन्हें किसकी डायरेक्शन की तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ उन्हें जाना चाहिए। इस बात की डायरेक्शन आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज के दिन में आपके पार्टनर ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, आप लोगों के लिए, कि उन्हें किस तरीके से आपके लिए एक्शन लेना है, किस तरीके से आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है, और किस तरीके से आपके रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना है। इस बात का फैसला आपके पार्टनर ने किया है, या फिर इस बात की प्लानिंग आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सारा दिन इस बात के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें किसी पर्सन से गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर उन्होंने आपके बारे में किसी पर्सन से डिस्कशन किया है जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके बारे में बोला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आपके पार्टनर को लेके गए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गाइड किया है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, जिस वजह से आपके पार्टनर को यहाँ पे मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। एक बैलेंस वो क्रिएट करने वाले हैं फ्यूचर में, और आपकी तरफ एक एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो डिलेमा में जो बहुत लंबे समय से थे ना, वो उसमें उनको एक क्लैरिटी मिल चुकी है इस टाइम पर, उस बात पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर वो बहुत ज़्यादा आपके सामने छुपा हुआ रहते थे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते थे, हिडन रखते थे, तो वो अब क्लियरली आपके सामने कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बातचीत करने के बारे में ज़रूर सोच रहे थे सारा दिन। वो सोच रहे थे कि क्यों ना आपसे बात कर ली जाए, एक बार आपसे बातों को क्लियर कर ली जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है प्रॉब्लम बहुत रही है लाइफ में। आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही हैं, बैलेंस नहीं हो पाया है रिलेशनशिप। किसी एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा दूसरे पर्सन के लिए किया है और दूसरे ने उसको वर्थ नहीं दी है उतनी, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता था, छुपाता था फीलिंग्स को। तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर उस बारे में बातचीत करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो वो इतने लंबे समय से आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट में अगर आपको रख के रखा था, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तो वो क्लियरली आपके सामने आके आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, चलो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली है लोगों से, उन्होंने सुना है लोगों की, और लोगों ने उन्हें पॉजिटिव गाइड किया है आपकी तरफ आने के लिए। लोगों ने उन्हें बताया है कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे बातचीत करें, जिस बात के बारे में आपके पार्टनर डेफिनेटली सोच रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे सारा दिन। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, बहुत लंबे समय से वो
यहाँ पे मेटलिस्टिक थिंकिंग लेके बैठे हुए थे, बहुत लंबे समय से ना अपनी ही धुन में चल रहे थे, अपनी ही चीज़ों की तरफ भाग रहे थे, पैसे की तरफ भाग रहे थे, ग्रोथ की तरफ भाग रहे थे, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ भाग रहे थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे थे। पर वो आपसे हमेशा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, आप उन्हें बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपने उनके लिए हर एक चीज़ की है, आपने उनको पॉजिटिविटी दी है लाइफ में, आपने उनके लिए हमेशा हर एक चीज़ करने के लिए आप तैयार रहे। बट आपके पार्टनर ने ना समझा नहीं उस बात को, आपके पार्टनर हमेशा मूव ऑन की स्टेट में रहे, आपके पार्टनर हमेशा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते रहे, दूरी बनाते रहे, बहुत कोशिश करते थे आप उन्हें रोकने की, पर वो आपको समझते नहीं थे, आपकी बातों को नहीं समझते थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते थे, आपसे मुंह मोड़ के रखते थे। आपके पार्टनर इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की रही हैं, जिसका रिग्रेट आज सारा दिन आपके पार्टनर को हो रहा था, जिस बारे में वो सोच रहे थे यार मैंने ऐसा क्यों किया, सब कुछ तो मेरा उसके साथ था, सब कुछ वो प्यार मुझसे करते थे, वो मुझे स्टेबिलिटी देते थे, वो उस रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस देते थे, पर मैं उसकी तरफ देखता क्यों नहीं था। मैंने हमेशा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बस मैं भागता गया हूँ, मैं चलता गया हूँ, और उसकी तरफ मैंने देखा नहीं, और उससे बहुत पीछे मैं छोड़ आया हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर का डिलेमा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पार्टनर का वो दोहरापन नज़र आ रहा है, जिस टाइम पर वो अपने फेस पर एक मास्क ओढ़ कर बैठे रहते थे, आपको दिखाते नहीं थे, अंदर की फीलिंग्स जाहिर नहीं करते थे, मैनिपुलेट आपको करते थे, आपको बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते थे, या लोगों की बातों में, लोगों के मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते थे। आप लोगों के रिलेशनशिप की कमान किसी तीसरे के हाथ में दे के रखते थे, उनके हिसाब से खुद चला करते थे। पर वो इस बात के बारे में जब वो सोचते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि मैंने लाइफ में क्या किया, मैंने लाइफ में अपने रिश्ते की लगाम मैंने किसी दूसरे पर्सन को दी है, अपनी ज़िंदगी की लगाम मैंने किसी तीसरे पर्सन को दिया, और उसने मुझे इतना मैनिपुलेट कर दिया कि मैं अपने ही प्यार से लड़ने लगा, मैंने उसे अकेला छोड़ा, मैंने उससे डिस्टेंस बनाया, मैंने उसे मैनिपुलेट किया, और मैं उससे दूर हो गया हूँ। अब इस बात के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उन्हें ना वो थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है, उन्हें खुद का मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया था, वो आपको कितना परेशान करके रखे हुए थे, वो कितने खुद परेशान थे और कितना खुद आपको परेशान करके रखते थे। उन्हें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो इतना मैनिपुलेट आपको कर चुके थे कि आप कमज़ोर पड़ गए उनके सामने, या आप इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए, या इतना दुखी हो गए, आप उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया, या थर्ड पार्टी ने उन्हें इतना मैनिपुलेट कर दिया कि वो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले पाए, वो आपके लिए वर्क ही नहीं कर पाए। बट अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे सारा दिन, वो स्ट्रेंथ के बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से वो स्ट्रेंथ गेन करें कि वो इस मैनिपुलेशन से बाहर आएँ, वो इस झमेले से बाहर आएँ, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे बाहर आएँ, थर्ड पार्टी में फंसे हैं तो वहाँ से बाहर आएँ। इस बारे में सोच रहे थे, इस बारे में सोच कर स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे थे, ताकत जुटाने की कोशिश कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में एक बार और कोशिश करने के लिए वो स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे थे। वो जानते हैं जितनी भी परेशानियां हुई हैं लाइफ में, जितनी भी दिक्कत हुई है लाइफ में, वो केवल और केवल उनकी वजह से ही हुई है, वो केवल और केवल उनके ही कारण हुई है। वही वो पर्सन थे जिन्होंने अपनी खुशियों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहा, जिन्होंने अपनी खुशियों को छोड़कर मूव ऑन किया, किसी थर्ड पार्टी की तरफ वो चले गए, और उसके मैनिपुलेशन में आके आपके इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया, आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपकी केयर को नहीं समझा, जबकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। पर उस वक्त वो इतने अंधे हो चुके थे कि वो बस उस रास्ते पे आगे बढ़े जा रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं, और उन्होंने उस दौड़ में आपको कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया था। इस बात का ध्यान उन्होंने कभी दिया ही नहीं कि वो बस चलते गए चलते गए चलते गए और आपको बहुत पीछे छोड़ दिए। उन्होंने खुद से अपनी इस रिलेशनशिप को बिगाड़ा, उन्होंने खुद से अपने इस रिश्ते को बिगाड़ा है। इस बात का एहसास उन्हें आज सारा दिन हो रहा था। सारा दिन जब वो पुरानी बातों को सोच रहे थे, रिकॉल कर रहे थे चीज़ों को, तो उन्हें एहसास हो रहा था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी वर्थ को नहीं समझा। वो आपको इस रिश्ते में जस्टिस नहीं दे पाए, वो आपको इस रिश्ते में बैलेंस नहीं दे पाए। इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आज सारा दिन बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं फ्यूचर में, उनकी तरफ से आपको फ्यूचर में क्या एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। क्या कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं या नहीं, क्या आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं तो सन की एनर्जी है यहाँ पर पे द मून, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ओके, द जजमेंट अगेन एंड द एम्प्रेस।
ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, आपकी पार्टनर इस टाइम पे उनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर अगर वो बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक सोच वाले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, तो उन फीलिंग्स को ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। उनके अंदर की फीलिंग्स कंट्रोल हो रही हैं। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन रहे हैं तो फेमिनाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल होने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं पहले, तो थोड़ा सा मेटलिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ये भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, यार हर समय ये सब प्यार मोहब्बत ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत अपना बैलेंस क्रिएट करना भी ज़रूरी है, अपनी ग्रोथ में ध्यान देना भी ज़रूरी है। उनके अंदर शिव शक्ति का मेल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उनके अंदर ये शक्तियाँ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, वो बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर, और फ्यूचर में आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी लेकर आने वाले हैं। आपके पार्टनर एक पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ लेके आने वाली है। ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर स्टक है, तो वहाँ पर ना एक जजमेंट लेके आ रहे हैं, वहाँ पर एक फ़ैसला लेने वाले हैं और उससे बाहर निकल कर आपकी तरफ एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। किस्मत आपका साथ देने वाली है, लक आपका साथ देने वाला है, आपकी तरफ एक पॉजिटिव एक्शन आपके पार्टनर लाने वाले हैं फ्यूचर में। उनके अगर कोई कार्मिक कनेक्शंस हैं, वो कार्मिक कनेक्शन टूटने वाले हैं, वहाँ से वो बाहर निकलने वाले हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी तरफ एक पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी वर्थ को, आपकी केयर को समझने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, एक पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ लेके आएंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक इमोशनल एक्शन लेके आएंगे, अपने इमोशंस को आपके सामने शो करेंगे। अगर बहुत लंबे समय से शो नहीं कर रहे हैं, तो आपके सामने अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे। आपके पार्टनर आपको अपनी इमोशनल साइड भी दिखाएंगे, अपनी फेमिनाइन साइड भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप उनकी तरफ भागा करते थे, उनकी तरफ जाया करते थे, वैसे ही आपके पार्टनर फ्यूचर में आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्यूचर में। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपने क्या करना चाहिए इस समय पे। डिवाइन आपसे कह रहे हैं न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होने वाली है। बहुत खूबसूरत एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। आपको ज़रूरत है उस शुरुआत को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको ज़रूरत है, आपको उस नई शुरुआत के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। आपको इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत शुरुआत होगी। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होनी है ना, वो तो होकर ही रहेगी, पर आपको ज़रूरत है धैर्य से काम लेने की। रिलैक्स रहिए इस टाइम पे। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपका समय है रिलैक्स होने का। रिलैक्स रहो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, प्रोग्रेस पे ध्यान दो, और तुम्हारी ज़िंदगी में जो होना है, जो खूबसूरत चीज़ें मैंने लिखी हैं, वो तो तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी ही। इन एनर्जीज़ को आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।